का। अब जो श्रीनगर के पुलिस स्टेशन में जो धमाका हुआ है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि ये शुबा जाहिर किया जा रहा था कि मोदी सरकार को ऐसा मिस एडवेंचर करेगी, कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगी और उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा देगी। तो अब आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि वो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाए? क्योंकि अभी तो फिलहाल तुर्किया पर इल्ज़ाम लगा रहा है भारत। हाँ, बहुत शुक्रिया। देखें, लेकिन ये जिस तरीके से रेड फोर्ट में हुआ और उसके बाद से उन्होंने अरेस्ट किए हैं कश्मीरी मुसलमानों को, किए, हरियाणा से लोग अरेस्ट हुए हैं, इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर से लोग अरेस्ट हुए हैं, उन्होंने उनको आपस में जोड़ दिया है। और जिस तरीके से वो शुरू ही में इवन रेड फोर्ट वाला जो वाकया हुआ था, वो आई विटनेस कुछ कह रहा था, मीडिया कुछ बात कर रही थी, गवर्नमेंट कुछ बात कर रही थी, लेकिन ये था कि अब जो उनकी सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग हुई उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दे वर वेरी केयरफुल। उन्होंने पाकिस्तान का बराह रास्त खुद तो नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने अपने मीडिया को कहा पाकिस्तान को नाम लेते रहे। सिमिलरली जो जम्मू एंड कश्मीर में जो वाकया हुआ है, और तो वो भी इसी तरीके से कि डाउटफुल किस्म का वाकया है, क्योंकि वो जिस तरीके से डेवलपमेंट्स है वो अल्टीमेटली इनका मकसद यही होता है पाकिस्तान को मलाइन किया जाए। पाकिस्तान से अभी भी बात कर रहे हैं क्रॉस बॉर्डर से टेररिज्म और ये लोग इधर से आ रहे हैं। और तो मेरे ख्याल में एक आप समझ लें कि साजिशी कॉन्स्पिरेसी जो थ्योरीज जो बनाते ही रहते हैं जो उसके हिस्सा समझते हैं, लेकिन इनके पास कोई एविडेंस नहीं। और अदरवाइज देखें, इंडिया की एक बड़ी लॉन्ग हिस्ट्री है ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की, स्टेज इनकाउंटर, स्टेज रिकवरीज भी करते हैं। और हमने रिसेंटली भी देखा था ऑपरेशन ये बुनियानो मरसूस के बाद से जब देखा ऑपरेशन महादेव किया, और 3 कश्मीरियों को कस्टडी में से लाके उधर मार दिया, उसके बाद वहां वेपन्स रख दिए थे। सो इस तरह के ड्रामे करते रहते हैं, लेकिन अनलेस आप आज तक पहलगाम का एविडेंस दे नहीं सके हैं तो ये आगे क्या करते रहेंगे। सो दे फॉर इंटरनेशनल कम्युनिटी भी तैयार नहीं है कि ये कोई ऐसी चीज कहें तो वो उनका आइडिया को बाई कर ले। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, यहाँ पे एक सवाल ये बड़ा अहम है कि ये तो बात ठीक आपने कही कि वो उनका बहुत पुराना वतीरा यही है कि वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करते हैं और इल्जाम पाकिस्तान पे थोप देते हैं। लेकिन जिस तरह से पहलगाम के वाकये के बाद पाकिस्तान ने ये कहा कि जी आप बैनुल अक़वामी सतह पे इसकी इंक्वायरी करवा लें और इंडिपेंडेंटली उसकी इंक्वायरी के बाद जो रिजल्ट आए उसको मान लें, उन्होंने वो नहीं माना। और फिर जो मार के हक में उनकी फेंटी लगी। तो अब आप क्या समझते हैं कि आलमी सतह पे अगर वो इस तरह का कोई इल्जाम लगाते भी हैं तो उसको तस्लीम किया जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। देखें, इसीलिए दिस टाइम दे आर वेरी केयरफुल। कोई ऐसी बात नहीं की, और उन्होंने इशारों में ऐसी बातें की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी उनका मीडिया है या सोशल मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो खुद के पाकिस्तान को मुलायन करने की कोशिश करते रहे। लेकिन देखें कि पहलगाम वाला वाकया हुआ जब पाकिस्तान ने कह दिया कि हम तैयार हैं कि थर्ड पार्टी आके इन्वेस्टिगेट करें, उस पर ये डिफेंसिव पे चले गए हैं। तो देयरफॉर इंटरनेशनल कम्युनिटी समझती है कि ये सारा ड्रामा था। और इंटरनेशनल कम्युनिटी इसलिए भी समझती है, वो ट्रांसनेशनल रिप्रेशन में भी देखा कि इन्होंने किस तरह सिखों को मरवाया, कश्मीरियों के असैसिनेशन, स्पाइंग में ये पकड़े गए, कत्ल में पकड़े गए, ईयू में भी ये ब्रसल्स में और बैठ के अबाउट 650 जो डोमेन्स फेक डोमेन्स चला रहे थे। सो और फिर ऊपर से देखें कि ये टेररिज्म को एज स्टेट पॉलिसी के तौर पर यूज कर रहे हैं और पाकिस्तान के अगेंस्ट कर रहे हैं। अमेरिकन को भी पता है, दुनिया को भी पता है, अफगानिस्तान को ये यूज कर रहे हैं अगेंस्ट पाकिस्तान। और देखें ना कि जो उनके सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस थे जो ओबामा दौर के, तो उन्होंने कहा था कि अफगानिस्तान, इंडिया इज यूजिंग अफगानिस्तान एज ए सेकंड फ्रंट अगेंस्ट पाकिस्तान। और उन्होंने कहा था ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, उन्होंने कहा इंडिया इज फाइनेंसिंग टेररिज्म इन पाकिस्तान। तो दुनिया, अमेरिकन और दुनिया सबको पता है, तो इसलिए वो 100 दफा पहले सोचेंगे कि इनकी बात पे यकीन करें या ना करें। मसूद साहब, लेकिन पाकिस्तान सर, लेकिन ये बताइएगा कि पाकिस्तान को इस सारे मामले के जवाब में क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए? क्या पाकिस्तान को आलमी सतह पे अपने मौक़िफ़ को ज्यादा बेहतर अंदाज में और तेजी के साथ पेश करने की जरूरत नहीं है? नहीं जी, हमें तो कोई जरूरत नहीं है। हम क्योंकि हम बड़े वी आर ऑन द राइट साइड, तो हमने कोई बात ऐसी नहीं, कोई ऐसे उन्होंने हम पे कहा है ना हम कोई ऐसी बात करेंगे। लेकिन देखिए, धमाका होता है कहीं भी होता है तो उसको यकीनन कंसर्न सबके लिए होता है, ह्यूमैनिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू से है। लेकिन पाकिस्तान को कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये खुद ये ड्रामे कर रहे हैं। दुनिया, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दुनिया समझती है कि इंडिया क्या कर रहा है।
बिल्कुल सर, दुरुस्त बात की। समझौता एक्सप्रेस से लेकर दिल्ली दिल्ली धमाके तक हर कार्रवाई के पीछे भारत है और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की एक प्रॉपर हिस्ट्री है। सर, हमने देखा कि मोदी जब भी कोई इकदाम करता है उसका सियासी एजेंडा उसके पीछे होता है। अब जिस तरह से तुर्किया पर भारत में दहशतगर्दी के हवाले से इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं भारत की जानिब से, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि भारत और अब तुर्किया के जो ताल्लुकात हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा तनाव बढ़ता जा रहा है। तो ये इल्ज़ाम तराशियाँ जो मोदी की जानिब से लगाई जा रही हैं तुर्किया पर, इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या सियासी एजेंडा है अब मोदी का? देखें कितने शर्म की बात है, तुर्किया कहाँ बैठा हुआ है, उसको उसको ड्रैग कर, वो इसी वजह से कर रहे हैं कि तुर्किया है या अजरबैजान है ये या सऊदी हैं, ये वो ममालिक हैं जो आपके साथ खड़े रहे हैं और डंके के चोट पे खड़े रहे हैं। तो इसलिए इनको ज्यादा तकलीफ है, क्योंकि जब भी देखें तैयब अर्दोगान जब यूनाइटेड नेशन में जाते हैं तो वो कश्मीर का नक्शा निकाल के दिखाते हैं और एक फर्म स्टैंड लेते हैं, तो इनको इस बात का दुख है। और जिस तरीके से वहां पे तुर्किया के अवाम का पाकिस्तान से एक लिंक बनता है उसका भी इनको तकलीफ है। तो दैट्स वाई इनको ड्रैग करने की कोशिश करें। तुर्किया को क्या जरूरत पड़ी, ना पाकिस्तान को क्या जरूरत पड़ी है कि हम ऐसा करें। इंडिया के अंदर ही जो फ्रैक्चर्स आ रहे हैं, जिस तरीके से मुसलमानों के साथ ये कर रहे हैं, अभी जो जिस तरह हरियाणा में फरीदाबाद में जो डॉक्टर्स पकड़े हैं उन्होंने, या जम्मू एंड कश्मीर में पकड़े हैं, तो आप देखें 20 करोड़ मुसलमान है तो उनकी तरफ से तो रिएक्शन आएगा। अगर इस 20 करोड़ में भी चंद हजार खड़े हो गए तो फिर इंडिया का क्या होगा? मेरा ख्याल में ये उनको बड़ा लेकिन सीरियसली सोचना चाहिए। ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह से इंडिया के मुख्तलिफ शहरों में, रियासतों में अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं और या जिस तरह से वहाँ पे अकलीतों के साथ बर्बरियत वाला सलूक किया जा रहा है, उसमें आप क्या समझते हैं कि इंडिया जो है वो अगर इसी तरह की ओछी हरकतें करेगा तो उसके टूटने के जो चांसेस हैं वो ज्यादा नहीं बढ़ जाएंगे? यहाँ देखें ऑलरेडी है दुनिया को, मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों को पता नहीं जिस तरह इंडिया के अंदर जो कुछ हो रहा है। आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया ही को देख लें, जिसको अभी तो वहां पे और ज्यादा इनको फिक्र पड़ गई है जब से बांग्लादेश में हसीना वाजिद निकल गई है वहां पे। तो अब वो कहते हैं कि तीसरा फ्रंट भी हमारे लिए खुल गया है। और फिर ऊपर से 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, देखें नॉर्थ ईस्ट में 7 के 7 स्टेट्स हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं इंडिपेंडेंस के लिए। और फिर वो समझते हैं अपना आप को दे आर डिफरेंट फ्रॉम mainland इंडिया, क्योंकि सारे मंगोलाइट्स हैं, मेजॉरिटी क्रिश्चियंस हैं, कुछ उसके बाद मुसलमान से जो हिंदू हैं वो भी डिफरेंट बिलीव के वो लोग वहां पे मौजूद हैं। और अभी हमने रिसेंटली देखा ना आपने कि जो वहां पे जो हुआ है मणिपुर में हो रहा है, क्रिश्चियंस की असैसिनेशन, गैंग रेप्स वहां पे हो रहे हैं। त्रिपुरा ने, मिजोरम ने अपनी हुकूमतें डिक्लेयर की हुई है, एग्जाइल में उनकी गवर्नमेंट चल रही है। तो वहां पे एक स्ट्रगल है और वहां पे वो ड्रैकोनियन लॉस ऑलरेडी इन प्लेस है। तो वहां पे जो मुस्लिम्स हैं या क्रिश्चियंस हैं उनके लिए बहुत मुश्किलात हैं। आप आए इधर इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर, तो अब हमें बताने की जरूरत नहीं जो वहां पे मजालिम हो रहे हैं, स्पेशली इन वाकयात के बाद, रेड फोर्ट के बाद से और जो अभी धमाका वहां पे हुआ इसके बाद से मुसलमानों पे जो क्रैक डाउन हो रहे, इसके आड़ में क्रैक डाउन करते हैं और इसके बाद अरेस्ट करते हैं, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स होती हैं और इसके बाद खवातीन की इस्मत दरी की जाती है, तो वो भी जारी है। इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड पंजाब है, वहां पे खालिस्तान की डिमांड है और बड़ा स्ट्रांग वहां पे रेजेंटमेंट है अगेंस्ट हिंदू डोमिनेटेड सोसाइटी के मसूद अगेंस्ट। साहब, और जिससे ऐसा 6 फॉर महसूस हो रहा है जस्टिस कि देखें भारत जब भी कोई ऐसा इकदाम उठाता है तो उससे भारत को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। अब तुर्किया पर जो इल्ज़ाम तराशी की गई है उसके बाद तुर्किया ने अपनी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं करने दी भारत को, कि इनके हेलीकॉप्टर से भरे कार्गो हवाई जहाज़ अमरीकी एयरबेस वापस उनको जाना पड़ा। तो अब ये जो चपकलिश भारत और तुर्किया के दरमियान हो गई है, इससे आपको क्या लगता है भारत को अब आगे जाके किस किस्म का नुकसान उठाना पड़ सकता है? तुर्किया देखें कि नेटो का मेंबर भी है और अमेरिकन प्रेसिडेंट हमेशा उनकी बड़ी तारीफ करते हैं प्रेसिडेंट तैयब अर्दोगान की, ये जी। बड़े स्ट्रांग मैन है, स्ट्रांग डिसीजन लेते हैं। तुर्की आप देखें कि आप टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से या मिलिट्री माइट के हिसाब से बहुत आगे हैं। स्पेशली इनके ड्रोन्स जो हैं दुनिया में माने जाते हैं। तो वो एक पावरफुल मुल्क है, वो डिप्लोमेटिकली भी प्रीवेल कर सकते हैं, मिलिटरीली भी प्रीवेल कर सकते हैं। और ये है कि इंडिया उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, ना कोई इनके बॉर्डर मिलते हैं ना कुछ है। तो वो ऐसी उन्होंने बातें की, लेकिन वो हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे और इसी तरह जिस तरीके से पास्ट में है